नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक ऐसा नाम जो आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है। एक साधारण चाय बेचने वाला लड़का जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर भारत का प्रधानमंत्री बना। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास और परिवर्तन की कहानी है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1985 को गुजरात के वडनगर नामक कस्बे में हुआ। उनका परिवार बेहद साधारण था। पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे और मां हीराबेन घर का काम संभालती थीं। मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। बचपन में नरेंद्र मोदी बेहद जिज्ञासु और मेहनती थे। जब उनके दोस्त खेल में व्यस्त होते थे, मोदी किताबें पढ़ते, विचार करते या समाज सेवा के बारे में सोचते थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में मदद करनी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठकर पानी भरना, चूल्हा जलाना, फिर चाय बनाकर यात्रियों को देना, यही उनका बचपन था। वडनगर के स्कूल में पढ़ाई करते समय भी वे एक साधारण छात्र थे, लेकिन भाषण देने और नाटक करने में उन्हें खास रुचि थी। स्कूल के नाटकों में वे अक्सर देशभक्ति से भरे किरदार निभाते थे, जो उनके भीतर छिपे देश प्रेम की झलक थी। युवावस्था में मोदी ने साधु संतों के जीवन से प्रेरणा लेकर घर छोड़ने का फैसला किया। वे हिमालय की ओर निकल पड़े और 2 साल तक अलग अलग स्थानों पर घूमते रहे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन से लेकर बेलूर मठ और अनेक धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। इस यात्रा ने उनके विचारों को परिपक्व बनाया और जीवन को गहराई से समझने का मौका दिया। घर लौटने के बाद मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से सक्रिय रूप से जुड़ाव बढ़ाया। आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने अनुशासन, राष्ट्र सेवा और संगठन का कार्य सीखा। वे दिन भर काम करते, लोगों से मिलते, गांवों में जाते और संगठन के लिए बिना किसी स्वार्थ के मेहनत करते थे। धीरे धीरे मोदी की मेहनत रंग लाई। उन्हें आरएसएस में प्रमुख जिम्मेदारियां मिलने लगी। संगठन में उनका समर्पण और नेतृत्व कौशल देखकर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया। यहीं से नरेंद्र मोदी का सक्रिय राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। 1990 के दशक में मोदी ने भाजपा के संगठन मंत्री के रूप में उत्तर भारत में पार्टी को मजबूत किया। वे चुनाव अभियानों, रथ यात्राओं और नीति निर्माण में सक्रिय रहे। 2001 में जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ी, तो पार्टी नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विकास की नई परिभाषा दी। बिजली, सड़क, जलापूर्ति, शिक्षा और औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में उन्होंने बड़े बदलाव किए। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे इनिशिएटिव शुरू किए, जिससे गुजरात को निवेश के लिए आकर्षक राज्य बना दिया गया। हालांकि 2002 में गुजरात में हुए दंगे उनके करियर का सबसे विवादित मोड़ साबित हुए। उन पर कई आरोप लगे, लेकिन अदालतों में जांच और सुनवाई के बाद उन्हें किसी भी आरोप में दोषी नहीं पाया गया। इसके बावजूद उन्होंने आलोचनाओं का सामना किया और विकास कार्यों को जारी रखा। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। यह निर्णय ऐतिहासिक साबित हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने जबरदस्त प्रचार अभियान चलाया। उनका नारा अच्छे दिन आने वाले हैं और सबका साथ, सबका विकास लोगों के दिलों को छू गया। उन्होंने 3D तकनीक से भाषण दिए, सोशल मीडिया का बेजोड़ इस्तेमाल किया और देश भर में रैलियां की। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई गैर कांग्रेसी दल अकेले अपने दम पर बहुमत में आया। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनका शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक था, जिसमें सभी पड़ोसी देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया। यह कदम भारत की विदेश नीति में एक नए युग की शुरुआत थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंक से जोड़ा गया।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में स्वच्छता अभियान चला। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला और डिजिटल इंडिया तथा मेक इन इंडिया जैसे अभियानों से टेक्नोलॉजी और उत्पादन को बढ़ावा मिला। 2016 में मोदी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए नोटबंदी की घोषणा की। इस कदम का उद्देश्य था काले धन पर प्रहार करना और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। इस फैसले की देश भर में चर्चा हुई। कुछ ने इसकी सराहना की तो कुछ ने आलोचना, लेकिन यह मोदी के साहसिक निर्णयों का प्रतीक था। 2019 में नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस बार उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे से मुक्त किया, 3 तलाक पर कानून बनाया और नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए लागू किया। कोविड-19 महामारी के दौरान मोदी ने लॉकडाउन, आत्मनिर्भर भारत अभियान और वैक्सीनेशन जैसे कई बड़े कदम उठाए। भारत ने दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया। उन्होंने जान भी जहान भी की नीति के तहत जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों को संतुलन में रखने की कोशिश की। आज नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, अगर उसमें दृढ़ संकल्प, मेहनत और देश के लिए कुछ करने की भावना हो, तो वह कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। नरेंद्र मोदी आज भी एक सादा जीवन जीते हैं। वे योग और ध्यान करते हैं, बेहद अनुशाह। यह थी नरेंद्र मोदी की जीवन यात्रा, संघर्ष से सफलता तक। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।